हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 प्रश्नावली 2.3 का परिचय। इसमें अपन पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है तरीका। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो उस काम करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? विभाजन, विभाजन मतलब भाग देंगे। भाग देने का जो तरीका होगा उसको बोलेंगे विभाजन एल्गोरिथम। किस तरीके से अपन भाग देंगे, क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पर अपन भाग देंगे बहुपद का। अभी तो अपन संख्या का भाग दे रहे थे, अब यहाँ पर अपन भाग देंगे बहुपद का। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दो। 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देना है। तो कैसे देंगे? तो देखो अपने लिखने का तरीका, जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 2। ये भाजक हो जाता है अपना। किस में भाग देना है? इसमें भाग देना है तो भाज्य ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1। देखो जब भी भाग देते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि इन बहुपद को हमेशा x की बड़ी से छोटी घात के क्रम में लिखना है। कैसे? मतलब देखो यहाँ पर x की घात 2, फिर 1, फिर है ही नहीं मतलब 0। यहाँ पर देखो 1, फिर है ही नहीं मतलब 0। कहने का मतलब भाजक और भाज्य दोनों को हमेशा x की घटती हुई घात के क्रम में लिखना है। पहली चीज़, यहाँ पे वैसे ही अरेंज था तो अपन ने एज इट इज लिख दिया। अगर ये उल्टा कर रखा होता, आगे पीछे कर रखा होता, अपन इस हिसाब से व्यवस्थित करते कि x की बड़ी घात पहले, फिर छोटी 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 ऐसे करते, घटती हुई क्रम में लिख देते। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो तरीका होता है कि यहाँ पर जो ये x की बड़ी वाली घात वाला पद है इसको बाहर लिखूँ 2x², और यहाँ पर जिसे भाग दे रहा हूँ उसकी x की बड़ी घात वाला पद से भाग दो। 2x² में x का भाग दिया तो क्या मिला? 2x मिला। तो कहने का मतलब शुरू में भाग जाएगा इसमें कितनी बार? 2x बार। 2x बार भाग जाएगा, तब 2x को क्या करूँगा? इस पूरे पद से गुणा करूँगा। तो 2x को x से गुणा किया तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 2x इंटू 2 4x। अब क्या हो जाएगा? इनको माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस, तो ये 2x² से 2x² तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस का 3x माइनस का 4x, क्या मिलेगा? -x। अब यहाँ पे जो 1 बचा हुआ तो इसको ले लिया 1x माइनस x प्लस 1। अब वापस देखना है कि भाग कितनी बार जाएगा। देखो अब यहाँ पे इसमें भाग देना है अपन को, इसमें भाग देना है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो उसको लिख दिया मैंने। और है कितना? -x है, -x लिख दिया। जिससे भाग दे रहा हूँ उसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, x है, तो उससे भाग देखो x, तो क्या मिला? -1 मिला। यानी अब जो भाग जाएगा वो -1 का, तो ये लिख दिया -1। अब -1 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? -x -2। चिन्ह चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 और 2 दोनों प्लस के क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये अपना सेसफुल हो गया। अब और भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अभी देखते हैं। ये अपना सेसफुल हो गया। जिससे भाग दिया ये क्या हो जाएगा? ये भाजक हो गया। ये अपन को क्या मिला? भागफल मिला। और ये अपना क्या हो जाएगा? पूरा भाज्य हो जाएगा। ये होता है अपन भाग देते हैं। अब देखो यही सेसफुल क्यों बचा, देखते हैं। इस साइड में ये सोल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे अब मैं 15 में 2 से भाग देता हूँ, 15 में 2 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा? 7 बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 14। कितना बचा? 1। अब क्या इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो शेषफल बचा है वो जिससे भाग दे रहे उससे क्या हो गया? छोटा हो गया। तो अब इसमें आगे भाग नहीं जाएगा। तो अगर शेषफल जो है वो इस भाजक से छोटा हो जाए तो इसमें और भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि जो शेषफल है भाग कब तक देंगे? भाग तब तक देंगे कि या तो शेषफल जो है 0 हो जाए, या
जो शेषफल रहा, शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से छोटी हो जाए, भाजक की घात से छोटी हो जाए। देखो सेम वही बात है, यहाँ पे घात बहुपद है तो घात में आ रहा है, यहाँ पर देखो इस हिसाब से बात है, यहाँ पे संख्या आ रही है कि संख्या अगर भाजक से छोटी हो जाए तब भाग नहीं जाएगा। यहाँ फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुपद है, यहाँ पे बहुपद है मतलब क्या हो गया, x की घात है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाग कब तक देंगे, जब तक यहाँ तो शेषफल 0 नहीं हो जाता, यहाँ शेषफल की घात, इस शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हो जाए, भाजक की घात से छोटी हो जाए। देखो यहाँ पे x की घात कितनी है, कुछ नहीं मतलब कितना 0, यहाँ पर भाजक में कितनी है 1, तो 1 से 0 छोटा होता है, तो इसका मतलब अब यहाँ भाग यहीं पर रोक देंगे। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर। अब देखो इसमें आगे पढ़ते हैं अपन, इसी चीज़ को जो आपने पहले पढ़ रखा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये अपना 15 क्या हो गया भाज्य, ये भागफल, भाजक और शेषफल। तो देखो अपन क्या लिखते हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं 15 बराबर, मुझे 15 प्राप्त करना है, क्या करूंगा, इन दोनों गुणा करूंगा 2 और 7 को, भाजक और भागफल को, तो 2 × 7 और जो शेषफल बचा उसको जोड़ दूंगा, ये तो तरीका होता है। तो क्या लिख सकता हूं मैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये तो होता है कि भाज्य प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। ठीक है, अब इसको बहुपद में समझते हैं। देखो बहुपद में समझते हैं, बहुपद में समझते हैं, इसको ले लेता हूं मैं px, बहुपद है, किसको, भाज्य को मैं बोल देता हूं px, भागफल को मैं बोल देता हूं qx, भाजक gx और जो शेषफल है उसको बोल देते हैं rx। देखो p q r g r इनमें कंफ्यूज मत होना, ये बस इनको संकेत के रूप में नाम दिया है। ये px है, भागफल ये अपना भागफल होता है, qx है, ये भाजक और ये शेषफल, ये तो है। तो देखो अभी अपन ने ये जो लिखा है ये वाला, यहाँ पर ये भाज्य वाला, ये इस बहुपद के लिए लिखते हैं। तो देखो बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, चीज़ तो वही रहेगी बिल्कुल कि अगर भाज्य प्राप्त करना है तो भाजक को गुणा करेंगे किससे, भागफल से, और उसमें क्या जोड़ देंगे, शेषफल जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे भाज्य कौन है, px, तो क्या हो जाएगा, px बराबर क्या हो जाएगा बोलो, भाजक की जगह gx इंटू qx प्लस rx। अब देखो ये अपने पास आ गया कि अगर बहुपद की बात करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इस चीज़ से डरना मत, कंफ्यूज नहीं होना, अपने ये याद रखना कि भाज्य प्राप्त करना है तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होगा। क्लियर। तो यहाँ पे इनको px gx ये क्या बहुपद के रूप में लिखा है, इसलिए ऐसा अजीब सा समीकरण अपन को मिला है। ओके, अब देखो ये बात मैं वापस यहाँ पर लिखता हूँ। शेषफल, शेषफल को अपन किसको बोला, rx को बोला। तो शेषफल जो है rx है, तो rx क्या होगा, या तो rx का मान क्या होगा, 0 होगा। भाई शेषफल कब तक भाग देंगे, जब तक शेषफल या तो 0 हो जाता है, या शेषफल की जो घात है वो किसकी, भाजक की घात से क्या हो जाए, कम हो जाए, तभी तक भाग देंगे, उसके बाद भाग नहीं देंगे। तो भाग कब तक देंगे, जब तक rx या तो 0 हो जाता है या rx की घात छोटी हो जाए, किससे, भाजक से। भाजक कौन है बोलो, gx, भाजक कौन है, gx, तो rx की घात छोटी हो जाए किससे, gx की घात से छोटी हो जाए, तो भाग देंगे तब तक। तो ये अपन इस विभाजन एल्गोरिथम है अपना कि बहुपद में अपन भाग कैसे देते हैं। तो उसको लिख सकते हैं ऐसे, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
क्लियर। अब देखो अपन ने जो क्वेश्चन किया उसको चेक करते हैं कि भाई ये सत्य है कि नहीं है। विभाजन एल्गोरिथम के सत्यता की जांच। देखो अपन ने भाग दिया किसमें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में, किसका, x प्लस 2 का। तो अपने पास भागफल क्या आया था, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और शेषफल क्या आया था, 3, यही तो आया था। भाग देख के देखा था अपन ने पूरा। अब देखो, अब अपना क्या है कि अगर मुझे भाज्य प्राप्त करना है तो भाजक को गुणा करेंगे किससे, भागफल से, और जोड़ देंगे क्या, शेषफल, यही तो है। भाज्य कौन है बोलो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, भाजक कौन है, x प्लस 2, भागफल कौन है, 2x माइनस 1, शेषफल कौन है, 3। अब देखो अपन, ये तो LHS आ गया, RHS को सॉल्व करते हैं। और x को मैं गुणा करता हूँ 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x को गुणा किया -1 से, माइनस x, 2 को गुणा किया 2x से, तो 4x माइनस 2 प्लस 3। सोल्व किया तो देखो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 4x प्लस 3x प्लस 1। LHS और RHS बराबर है कि नहीं है, LHS बराबर RHS, इसका मतलब सत्य है। विभाजन एल्गोरिथम क्या है, सत्य है। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, समझना। एग्जांपल लेते हैं अपन कि 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दो। देखो इसमें भाग देना है इसका, तो पहले इनको व्यवस्थित करते हैं किस रूप में, x की घटती हुई घात में, बड़े से छोटी। देखो ये तो पूरा व्यवस्थित है वैसे, 3 2 1 0, इसको व्यवस्थित कर देते हैं। इसको व्यवस्थित करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x की देखो घटती हुई घात के रूप में व्यवस्थित कर दिया। अब भाग देना है, तो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना अपने पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। देखो इसमें x की बड़ी अधिकतम घात वाला पद कौन है, x स्क्वायर, इसमें कौन है, 3x क्यूब। तो 3x क्यूब में x स्क्वायर का भाग दे के देखो कितना मिलेगा, 3x मिलेगा। कहने का मतलब सबसे पहले भाग कितनी बार जाएगा, 3x। अब इस 3x को इससे पूरे से गुणा करो तो देखो क्या मिल जाएगा, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा बोलो, माइनस 5x स्क्वायर माइनस x। अब यहाँ से 5 ले लेता हूँ तो प्लस 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें कितनी बार भाग जाएगा देखते हैं। इसमें अधिकतम x की घात कितनी है, 2 है, ये रही। तो इसमें अधिकतम वाले भाग देख के देखते हैं, तो माइनस 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, -5, तो -5 बार। अब इस -5 को इससे गुणा करेंगे तो -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस 10x माइनस x तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 10। अब देखो ये जो राशि है इसमें 0 तो नहीं है, लेकिन इसकी जो घात है भाजक की घात से कम है। देखो भाजक की घात कितनी है, 2। घात मतलब क्या होता है, अधिकतम घात देखते हैं, तो अधिकतम इसकी भाजक की घात कितनी है, 2, इसकी घात कितनी है, 1। तो इसकी जो घात है वो भाजक की घात से कम है, इसका मतलब अब आगे भाग नहीं देंगे। आगे भाग नहीं देंगे तो ये जो होगा ये अपना क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्लियर। तो ये शेषफल आ गया। ये क्या है, 3x माइनस 5 क्या हो गया, भागफल हो गया अपने पास। ये भाजक, ये क्या हो जाएगा, भाज्य। तो पहला स्टेप है
कि अगर ये व्यवस्थित नहीं है तो x की घटती हुई घात में व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करके लिख दिया। फिर कितनी बार भाग जाएगा, तो देखो इसकी अधिकतम घात, देखो भाज्य की अधिकतम घात वाला पद लिखो और उसमें भाजक की अधिकतम घात वाले से भाग दे के देखो कितनी बार जाता है, 3x बार गया तो 3x से दिया। फिर जो आया, फिर यहाँ से 5 आ गया यहाँ पर, फिर इसके अधिकतम घात वाले पद में वापस x² का भाग दिया तो -5 आया, -5 से गुणा किया तो ये मिला। फिर देखा कि जो राशि है इसकी घात भाजक की घात से कम है, भाजक की घात से कम है, इसका मतलब आगे भाग नहीं जाएगा, तो ये सेंसफुल हो गया। अब इसके सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करते हैं। देखो क्या है अपने, वो px qx वाला नहीं, सिंपल सा देखो याद रखो क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना बोलो, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। भाजक कितना, x² प्लस 2x प्लस 1। भागफल कितना आया, 3x माइनस 5। देखो भागफल कितना है, 3x माइनस, ये रहा भागफल 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। शेषफल कितना आया, 9x प्लस 10। ठीक है, तो देखो अब अपन RHS को सोल्व करते हैं, क्योंकि LHS तो है ही, कंप्लीट है, सोल्व है, इसको जरूरत नहीं। RHS को सोल्व करते हैं। x² को गुणा करता हूँ दोनों से, देखो x² इंटू 3x तो 3x³ माइनस 5x²। अब 2x को गुणा करता हूँ तो प्लस 3 2 6 x इंटू एक्स x², 2x इंटू -5 तो माइनस 10x। अब एक को दोनों से गुणा करते हैं तो एज इट इज आ जाएगा 3x माइनस 5 प्लस ये तो एज इट इज है 9x प्लस 10। 3x³ वाला पद तो एज इट इज लिख देता हूँ, और तो कहीं 3x³ है नहीं। अब x² की बात करें, देखो -5 प्लस 6 तो प्लस का 1 हो गया, और है नहीं तो प्लस x²। अब x की बात करें, -10 प्लस 3 तो माइनस का 7 और प्लस का 9, माइनस का 7 प्लस का 9 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। माइनस का 5 प्लस का 10 तो प्लस का 5, ये आ गया। अब देखो LHS, ये रही LHS और ये RHS, दोनों क्या है, बराबर। LHS बराबर RHS, इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम जो है वो क्या है, सत्य है, उसके सत्यता की भी जांच कर। तो इस टाइप से अपन बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का भाग दे सकते हैं और उसकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। एक ध्यान रखना कि जो शेषफल होता है, कब तक भाग देना कि शेषफल या तो 0 आ जाए या फिर शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम हो जाएगी, तो उसके बाद अपन भाग नहीं दे पाएंगे, अपन को वहीं पे भाग रोकना पड़ेगा। क्लियर? तो ये अपन ने 2 एग्जाम्पल देखें। अब देखो बुक की लैंग्वेज क्या लिख रखी है वो अपन देखते हैं। बुक में लिख रखा है, यदि px और gx दो बहुपद हो, px और gx दो बहुपद हो और gx 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। तो देखो अपन ने क्या कैसे लिखा, देखो ये लिखा अपन ने कि ये px है, ये gx है, ये qx है और ये rx है। px और ये सब चारों क्या है, बहुपद है, चारों बहुपद है। तो px में भाग दे रहे हैं gx का, तो अपन को क्या मिल रहा है, qx और rx मिल रहा है। वही चीज़ बोलिए, px और gx दो बहुपद है, तो इससे हम qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, जहाँ rx क्या है, शेषफल है, ये अपन ने पहले बात कर चुकी, इसका कोई अलग से मतलब नहीं है कि भाई अपन px में भाग दे रहे हैं gx को तो भागफल मिलेगा और क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ शेषफल, देखो ये चीज़ अपन ने 2 बार लिख चुकी है, शेषफल जो है यहाँ तो 0 होगा, यहाँ कब तक भाग देंगे, जब शेषफल की घात भाजक की घात से क्या हो जाए, कम हो जाए, तब तक भाग देंगे। क्लियर? ये दोनों बात अपन ने लिख रखी है। और अपन देखो एक चीज़ और चलो लिख देते हैं कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, भाजक इंटू
भागफल प्लस शेषफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। याद अपने वो रखना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर यहाँ तक? ये अपने एक टाइप का क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिया है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 बहुपद है। बहुपद की घात कितनी है? अधिकतम 4। तो बहुपद की घात कितनी है? 4। बहुपद के √2 और माइनस √2 दो शून्यक है, तो अन्य दो शून्यक ज्ञात करो। देखो, बहुपद की घात कितनी है? 4। घात 4 है, तो अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? पिछले एक्सरसाइज अपने बात कर रखी है। अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 2 अपन को दिए हैं, 2 अपन को और ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पे चीज को थोड़ा सा समझना, कॉन्सेप्चुअल है कि देखो शून्यक है। शून्य का मतलब क्या है कि x का √2 और x का माइनस √2 का मान रखूं तो इस बहुपद, पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शून्य का मतलब ये होता है ना कि x का वह मान जिस पर बहुपद क्या हो, बहुपद का मान कितना हो? 0 हो, तो उसी को शून्य बोलते हैं। अब x के 2 मान दे रखे हैं, एक तो √2 दे रखा है, एक माइनस √2 दे रखा है। तो कहने का मतलब इन दोनों मानों पर बहुपद का, इस पूरे बहुपद का मान कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको x को इधर लाऊंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस √2 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0 लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 बराबर 0, क्योंकि वहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं, ऐसी स्टेप्स लाते हैं। जब भी किसी समीकरण को, किसी बहुपद को सॉल्व करते हैं तो उसके ऐसे गुणनखंड आते हैं। इन गुणनखंडों को दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। दोनों को 0 के बराबर रखने से उन दोनों के मान प्राप्त होते हैं। उल्टा लिख रहा हूँ भाई, अपन को पहले मान दिया तो इसको ऐसे चले, ऐसे बनेगा कि वापस देखो, तो x के 2 मान दिए हैं ये, कि इन दोनों मानों पर बहुपद का मान शून्य है। तो इस √2 को उधर लेके गया तो ये एक तो ये मिला x माइनस √2 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0। इन दोनों को गुणा करके 0 के बराबर रखा, दोनों गुणा करके 0 के बराबर, 0 इंटू 0 0 हो जाए। तो ये x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 बराबर 0। अपन नॉर्मली बहुपद सोल्व करते हैं, क्या करते हैं? ऐसा सोल्व करते हैं, फिर इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं, फिर ये मान आता है। कहने का मतलब ये है कि x बराबर √2 और माइनस √2 इसके शून्यक हैं। तो ये जो दो पद होंगे, कौन से? ये जो दो पद होंगे ये क्या होंगे? इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। भाई देखो गुणनखंड आया ना, तो कहने का मतलब कि x बराबर √2 और माइनस √2 है, तो इनको इधर लेके गए, तो इधर लेके गए तो ये जो दोनों है ये इस बहुपद के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। क्लियर? कैसे? चलो एक चीज और एक बार और देख लेते हैं। यदि x बराबर a पर x बराबर a पर px बराबर 0 है, 0 है मतलब क्या हो जाएगा कि x बराबर a क्या हो जाएगा? इस बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। शून्यक हो जाएगा तो मैं x a को दिलाऊं तो x माइनस a जो होगा वो इस बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। कंफर्म है, एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे 2 दिए तो 2 इसके गुणनखंड हो गए। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड होगा। अब देखो, अब इसके अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 2 गुणनखंड अपने पास आ गए।
अब दो और कोई शून्य होंगे वो मुझे पता नहीं, तो मैं बोलता हूँ माना बहुपद के दो और शून्य अल्फा व बीटा हो तो, कहने का मतलब एक तो आ गया x बराबर अल्फा, दूसरा आ जाएगा x बराबर बीटा। तो देखो इसको अल्फा को दिलाऊंगा तो x माइनस अल्फा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर 0। कहने का मतलब ये दोनों वापस और क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। दो तो पहले से थे, दो और आ गए। क्यों? क्योंकि इसकी घात है 4, तो अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। देखो आप लोगों को पता होगा कि अपन जैसे सोल्व करते हैं, बहुपद को सोल्व करते हैं, ऐसे px बराबर 0 रख के सोल्व करते हैं, तो अपने पास लास्ट में सोल्व करते हैं, देखो ऐसे बहुत सारे ब्रैकेट आते हैं, t1 t2 t3 ऐसे लिख देता हूँ। तो फिर अपन क्या करते हैं, इसका मान भी 0 के बराबर रखते हैं, इसका भी 0 के बराबर रखते हैं, इसका भी किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। कहने का मतलब 0 के बराबर रखते हैं कब, जब तीनों आपस में क्या होते हैं, गुणनखंड आपस में गुणा में होते हैं। तो देखो इसके गुणनखंड कितने होंगे, 4 होंगे, तो चारों को गुणा में लिखता हूँ, x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। और ये गुणनखंड है, इनको गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, गुणनखंड है किसके, इस बहुपद के तो है मेन, ये वाला बहुपद के, तो इसके गुणनखंड है, तो इसके बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ये हो जाएगा। अब देखो इनको गुणा किया, x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2 a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b² इक्वल 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। अपन को ये याद करना है, तो देखो इनको इधर रहने देता हूँ, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 बटा x² माइनस 2। बटा मतलब क्या करना है, इसमें भाग देना है, तो ठीक है इसका भाग देते हैं। किस में भाग देना है, देखो बड़ी से छोटी घात के रूप में व्यवस्थित है, तो कुछ व्यवस्थित करने की जरूरत है नहीं। देखो 2x4, सॉरी जगह कम बची है इसलिए यहाँ पे कर देता हूँ, टू x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इसमें भाग देना किसका, x² माइनस 2। तरीका क्या है अपना, इसका अधिकतम घात वाला पद ये, इसका अधिकतम घात वाला पद ये, तो 2x की पावर 4 में भाग दो x² का, कितना आएगा 2x²। तो सबसे पहले आ गया 2x², तो 2x² को इससे गुणा करते हैं भाजक से, तो क्या मिल जाएगा 2x4 माइनस 4x²। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पद एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3x³ माइनस का 3x² में से ये प्लस का 4x² तो क्या हो जाएगा, प्लस का x² प्लस 6x यहाँ पे ले लिया। अब देखो 3x³ में माइनस 3x³ में x² का भाग दिया तो कितना मिलेगा, माइनस 3x को इससे गुणा करो तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x, यहाँ लिख देता हूँ माइनस 3x³ माइनस माइनस प्लस 6x प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला x² माइनस 2। अब x² माइनस 2 में भाग देना, x² माइनस 2 का कितनी बार जाएगा, एक बार, तो x² माइनस 2 0। कहने का मतलब यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0 आया, शेषफल 0 आया। अब देखो भाग दिया तो ये चीज़ मिली, भाग दिया तो ये चीज़ मिली अपन को, भाग 2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो ये जो होगा, ये जो भाग मिला है, ये भागफल मिला है, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर ही तो होगा।
इन दोनों के बराबर ही तो होगा, क्योंकि इसमें तो भाग दे दिया, भाग देने से ये मिल गया, ये किसके बराबर है, एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो इसके बराबर कर देते हैं। एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर कितना आया था, देखो 2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इसको सोल्व करो भाई, शून्य होंगे मतलब इसका मान कितना होगा, 0 होगा, तो 0 करके देते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसका गुणनखंड करते हैं, कितना हो जाएंगे बोलो, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1, 2x कॉमन आया था, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1, तो देखो क्या आ गया, 2x माइनस 1 x माइनस 1। यहाँ तो इनका मान 0 के बराबर रख दो, यहाँ इससे तुलना कर लो, देखो इससे तुलना कर लेंगे, या फिर 0 के बराबर रख दे, दोनों देख लेते हैं, तुलना करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, x माइनस एल्फा बराबर 2x माइनस देखो इनका मान 0 के बराबर रख देते हैं, 2x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या मिला, x का एक तो मान मिला 1/2 और x का मान मिला एक कितना, 1। कहने का मतलब दो और मान आ गए x के, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, x बराबर एक तो √2 था, एक माइनस √2, एक 1 और 1/2, कितने शून्य के आगे, 4 शून्य के आगे। तो इस टाइप से अपन किसी भी बहुपद के 2 शून्य दिए हैं तो उसके अन्य जो शून्य के वो याद कर सकते हैं। तो देखो कहने का मतलब क्या है, अगर हम ये तो पूरा तरीके से समझाया मैंने आपको, अब अगर शॉर्टकट बात करें तो कहने का मतलब है कि अगर 2 शून्य दिए हैं तो इन दोनों शून्यकों का गुणनखंड याद करो। जैसे मैं आपको यहाँ पे अलग समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर 2 शून्य दिए थे, एक तो √2 और एक माइनस √2, √2 और माइनस √2 दिए थे, x बराबर √2 और x बराबर माइनस √2, तो यहाँ से मिला अपन को x माइनस √2 और यहाँ पे मिला x प्लस √2। ये जो दो आएंगे ये इसके क्या आ जाएंगे, इस बहुपद के गुणनखंड आ जाएंगे। तो इन गुणनखंडों से इस जो बहुपद में भाग दो, बहुपद क्या है अपने पास, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, इसमें भाग दो किसका, x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, इस बहुपद का जो मान मिलेगा अपन को क्या मिला, 2x² माइनस 3x प्लस 1। इसको सॉल्व करो, इसका मान 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो x के जो मान आए कितना है, 1 और 1/2 आया, वो अन्य क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर 2 मान दिए तो दोनों से गुणनखंड याद करो, गुणनखंडों से इस बहुपद में भाग दो, तो जो दूसरा बहुपद आता है उसको सॉल्व करो, सॉल्व मतलब 0 के बराबर रख के सॉल्व करो, तो x के जो मान आएंगे वो अन्य क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपके क्वेश्चन भी होंगे इस पॉइंट से। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अपन किसी में भाग देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी बहुपद में उसके गुणनखंड का भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है या प्राप्त होगा, हमेशा शून्य प्राप्त होगा। किसका भाग देना है, गुणनखंड का, ये ध्यान रखना। अगर गुणनखंड का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल कितना प्राप्त होगा, शून्य। आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, क्वेश्चन में शेषफल कितना बचा था, 0 बचा था। क्यों बचा था, क्योंकि वो दोनों उसके क्या थे, गुणनखंड थे। अब ऐसा क्यों है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों है ये बात करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया
कि x माइनस ए इसका एक गुणनखंड है, x माइनस ए एक गुणनखंड है। x माइनस ए गुणनखंड है, इसका मतलब x माइनस ए बराबर 0 होगा, तो x बराबर a। x का मान कितना होगा, 1 होगा, तभी तो गुणनखंड आएगा इसका। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या दिया, क्या लिखा था, px लिखा था, qx, gx और rx, ये लिखा था। फिर इसको समीकरण में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये तो होता है। अब देखो x बराबर a इसका गुणनखंड है, इसका मतलब x बराबर a पर px बराबर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे तभी तो 0 प्राप्त होगा, तभी तो गुणनखंड होगा, तब गुणनखंड होगा, इसका मतलब क्या होगा, px बराबर क्या हो जाएगा, 0। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, x बराबर 1 को क्या बोल सकता हूँ, 0 भी बोल सकता हूँ। अब ये एक गुणनखंड है, तो देखो मैं इसका मान रख देता हूँ, px इक्वल भाजक की जगह गुणनखंड से भाग देते हैं, तो x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब x बराबर a रखने पर, इसमें x बराबर a रख देते हैं, x बराबर a रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, px बराबर a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये वाली चीज़ तो 0 हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, px इक्वल आर एक्स। लेकिन अपन को पता है x बराबर a पर तो px भी तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड है, गुणनखंड है, मतलब x बराबर a पर 0 प्राप्त होगा, तो 0 प्राप्त होगा, तो ये px भी क्या हो जाएगा, 0 बराबर आर एक्स। कहने का मतलब आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो चीज़ समझा दी, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वापस देखो पॉइंट पे चलते हैं। यदि किसी बहुपद में उसके गुणनखंड का भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर आपको पता लगाना है कि ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो आप उसमें भाग दो, गुणनखंड का भाग दो बहुपद में। अगर शेषफल 0 आता है तो वो उसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो इसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर। ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x4 प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12 का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं पूछा, क्या करना, अपन को भाग देना है। अगर शेषफल 0 है तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो देखो भाग देके देखते हैं, 2x4 प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12 में भाग देना x² माइनस 3 का। सबसे बड़ा पद 2x4 में x² का भाग दिया, कितना मिला, 2x, तो पहला आया 2x। अब 2x को इससे गुणा करो, सॉरी 2x² आएगा, 2x², तो 2x4 माइनस 6x², तो ये माइनस ये प्लस, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों में देखो माइनस 2x² प्लस का 6x², ये 3x³ तो एज आ जाएगा, प्लस का 4x², और यहाँ से एक ऊपर से टर्म ले लिया 9x। अब देखो 3x³ में x² का भाग दो, कितना आएगा, 3x, तो प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा, 3x³ माइनस 9x, तो माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 9x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 4x² और क्या आ जाएगा, माइनस 12। अब इसमें x² को इसमें 4x² में भाग देता हूँ, 4x² अपॉन x², कितना आएगा, 4 प्लस 4, तो 4 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 12 माइनस प्लस, कैंसिल आउट कितना आया, 0। तो शेषफल 0 आया, शेषफल कितना आया, 0। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है, शेषफल 0 इसका मतलब गुणनखंड है। तो x² माइनस 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्लियर। तो ये अपना
2.3 का इंट्रोडक्शन परिचय कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।